वेरोनिका 2017 की ये स्पेनिश मूवी जिसे पाको प्लाजा ने डायरेक्ट किया है। यह मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है और कहा जाता है कि नेटफ्लिक्स ने यह दावा किया है कि वेरोनिका इतनी डरावनी है कि 100% में से सिर्फ 1% इंसान इस मूवी को पूरा देख सकता है। आप भी इस मूवी को देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। वेरोनिका मैड्रिड नाम के शहर में अपनी माँ और 3 भाई बहन के साथ रहती थी। हाल ही में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी माँ दिन रात काम करती थी ताकि घर संभाल सके। घर की इन हालातों के कारण उसे अपने छोटे भाई बहनों को संभालना पड़ता था। 12 जून को वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनी के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था, यानी कि सोलर एक्लिप्स। और क्लास के टीचर बच्चों को इसके बारे में बता रहे थे। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान सूर्य ग्रहण के वक्त एक बुरी आत्मा को हमारी दुनिया में आसानी से लाया जा सकता है और पुराने ज़माने में लोग मानव बलिदान देते थे। लेकिन वेरोनिका को ग्रहण देखने में कोई शौक नहीं था। तब वेरोनिका अपनी दोस्त के साथ ग्रहण के समय आउजी बोर्ड की हेल्प से डायना के मरे हुए बॉयफ्रेंड और वेरोनिका अपने पापा को बुलाने का प्लान कर रहे थे। यह सब करते वक्त वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसका खून आउजी बोर्ड पर गिर जाता है। फिर वो एक शैतानी आवाज़ में चिल्ला के बेहोश हो जाती है। आँख खुलते ही वो स्कूल के हॉस्पिटल वार्ड में होती है। डॉक्टर बोलते हैं कि आयरन की कमी से ये बेहोश हो गई थी। जब वो घर जा रही थी तब उसने नोटिस किया कि स्कूल में एक सिस्टर थी, वो अंधी थी पर वो कंटिन्यूसली वेरोनिका को घूर रही थी। फिर धीरे धीरे उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। शरीर में पंजों के निशान उभरने लगते हैं कि उसके पापा उसे पुकार रहे हैं और उसके बिस्तर से कई शैतानी हाथ निकलकर उसे खींच रहे होते हैं। सभी बातों से परेशान होके वो बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे सिस्टर मिलती है। वो बोलती है कि पुरानी एशियन रिचुअल करके बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे उसके पिता की आत्मा नहीं, एक शैतानी आत्मा इस दुनिया में आ गई है। वो हमेशा वेरोनिका के साथ चलती है और अभी भी उसके साथ ही है। सिस्टर बताती है उन्हें ऐसी चीज़ें पहले भी दिखती थी जिससे उन्होंने खुद अपनी आंखें फोड़ दी, पर आंखें ना होने के बाद भी उन्हें ये सब दिखाई देती है। वो बताती है वेरोनिका को पहले अपने छोटे भाई बहनों को संभालना होगा। वो बताती है कि उसे सारे रूम में वाइकिंग सिंबल लगाने होंगे जिससे बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। लेकिन आगे ये देखने को मिलता है डीमन उसकी छोटी बहन लूसिया को गला दबा के मारने की कोशिश करता है, जिससे लूसिया बहुत डर जाती है। वेरोनिका उसे बचाने जाती है पर लूसिया को लगता है कि वो वेरोनिका ही कर रही थी। घबराते हुए वेरोनिका सिस्टर के पास जाती तो सिस्टर उसे बताती है कि उसने गेम अधूरा छोड़ दिया था। उसे फिर गेम शुरू करके उस डीमन को दूसरी दुनिया में भेजना होगा। वो गुस्से में अपने दोस्त रोज़ा और डायना के पास जाती, लेकिन वो गेम खेलने से मना कर देते हैं। फिर वो सोचती है कि वो गेम अपने भाइयों बहनों के साथ खेलेगी। वो आउजी बोर्ड शुरू करते हैं। जब वो गुड बाय बोलते हैं तब वो डीमन जाने से मना कर देता है। फिर डीमन हमला कर देता है। वेरोनिका अपने भाई बहन को लेके बाहर निकलती है और भाई एंटोनी अंदर ही रह जाता है। फिर वो 911 पर कॉल करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस उसके भाई को निकाल लेती है। फिर लास्ट में उसे यह पता चलता है कि जो घर में हादसे हो रहे थे ये वो खुद ही कर रही थी। वो बहुत पहले ही डीमन के कब्जे में आ चुकी थी। फिर वो एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा लेती है और सुसाइड कर लेती है। फिर पुलिस भी इसे अननेचुरल डेथ बता के केस बंद कर देती है।